So hello everyone, welcome to Psychophilic Classes. Myself Sagnik Chakravarti, and today we are going to discuss about the ego defense mechanisms. Okay, so ये पार्ट 4 है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का. हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं, बहुत स्लो एंड ग्रेजुअली हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. मैंने पहले भी बोला है, ठीक है. तो आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे. वीडियो बहुत शॉर्ट होगा क्योंकि मैं एक फुल डेडिकेटेड लेक्चर रखना चाहता हूँ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है. क्योंकि दैट पार्ट एंड द प्रीवियस पार्ट, ओके, द लास्ट लेक्चर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, ये दोनों ही पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड्स एंड CUET के लिए. तो मैं डेडिकेटेड लेक्चर सिर्फ इन पार्ट्स के लिए रख रहा हूँ, ठीक है. सो पार्ट 5 विल बी ऑन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, देन वी विल मूव ऑन टू अदर पर्सनैलिटी थ्योरीज. ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म्स. सो व्हाट आर डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है. देखो, हर वक्त ह्यूमन बींग्स strive to they strive to avoid stress, anxiety, okay, disturbing thoughts, ठीक है. तो कभी भी हम लोग ऐसा नहीं सोचते या कभी भी हम लोग बहुत खुश नहीं हो जाते कि कभी भी अगर हम लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो हम खुशी नहीं होते. हम बहुत ही, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं. वी फील लो, ओके, वी फील एग्जॉस्टेड, वी फील बर्न आउट, ठीक है. तो ये स्ट्रेस एंजाइटी जो है ये पॉजिटिव फीलिंग नहीं देता हम लोगों को, या डिस्टर्बिंग थॉट्स, टेंशन, ओके, पैनिक. तो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव सिचुएशंस है, नेगेटिव कुछ भी बोल सकते हैं इन चीज़ों को, तो इनको अवॉइड करने के लिए ह्यूमन बींग्स डिफेंस मैकेनिज्म्स को अपनाता है, ठीक है. सो हाउ वी कैन डिफाइन डिफेंस मैकेनिज्म्स? Defense mechanisms are those mechanisms, okay, used by human beings to avoid different anxiety provoking thoughts, या disturbing thoughts, या stress provoking thoughts, anything, या negative thoughts. okay, बहुत तरीके से लिख सकते हैं. okay, defense mechanisms are those mechanisms used by human beings to to avoid these thoughts, okay. That is the negative thoughts, okay, anxiety provoking thoughts, etc. ठीक है. कभी भी हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि कभी भी हर वक्त हम स्ट्रेस से गुज़रे, हम हर वक्त हम एंजाइटी से गुज़रे, हर वक्त हम डिप्रेशन से गुज़रे, कभी भी नहीं चाहते. ओके, एक इंसान कभी भी ऐसा नहीं चाहता. दिस इज़ टोटली एन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है. इवोल्यूशन से ये चीज़ डेवलप होते गया है इन प्रिमिटिव एजेस, ठीक है. बहुत पुराने टाइम में जो प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स थे तब, ठीक है, तब वो लोग भी सर्वाइवल के लिए इन सब चीज़ों से बच के रहते थे, ठीक है. तब द मोस्ट हॉरिफिक एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग सिचुएशंस, थॉट्स वेयर अबाउट द एनिमल्स प्रेजेंट इन द जंगल, क्योंकि वो लोग केव में रहते थे, ठीक है. केव में रहते थे और केव एक जंगल के बीचों बीच होता था. तो जंगल में बहुत जंगली जानवर रहते थे. तब के जंगली जानवर बहुत ज़्यादा डेंजरस होते थे आज के जंगली जानवर से, ठीक है. द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज द एनिमल्स, ओके, एट दैट टाइम वर वेरी वेरी डेंजरस. तो कैसे बचे उन लोगों से, ठीक है. फॉर देयर सर्वाइवल, ओके, दे यूज डिफरेंट टूल्स, ठीक है. ये हम लोगों को पता है, ये कॉन्सेप्ट पूरा पता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे कैसे मैं मेरा और मेरा जो क्लैन है या मेरा जो अपने वाले हैं उन लोगों का मैं सर्वाइवल अमाउंट, रेट ऑफ सर्वाइवल बढ़ा सकता हूँ, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट को लेके प्रिमिटिव ह्यूमंस और अभी भी हम लोग चलते हैं, ठीक है. तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है. जो ये एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स है, ये स्ट्रेस प्रोवोकिंग थॉट्स है, ये जो थॉट्स हम लोगों को टेंशन देता है, सोचने में मजबूर कर देता है ज़्यादा, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों का जो सर्वाइवल का रेट है ये घटा देता है. हाउ? ओके, इफ़ यू want to be more scientific, you can be more scientific, because
ऐसे थॉट्स अगर कंटिन्यूस आते रहें, ठीक है, ऐसे थॉट्स अगर कंटिन्यूस आते रहें, धीरे धीरे वी विल we will first of all we will feel anxiety, okay, we will be in stress, then slowly and gradually we will will move into depression, okay, and then again if these thoughts, okay, are very very consistent, okay, regular, ठीक है, तब क्या हो जाता है, we become traumatized, okay, हम लोग बहुत ही डर जाते हैं, हम लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं ऐसे थॉट्स से, ओके, वी बिकम ट्रॉमेटाइज्ड बाई दिस नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए, जो हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं है। तो सेम इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं कि टू अवॉइड दिस थॉट्स वी नीड समथिंग, ओके, दैट इज़ नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी बुक जो है एनसीईआरटी उसमें चले जा रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर मैनी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, हम लोग कुछ पढ़ेंगे, ओके, क्या है वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन, अब रिप्रेशन का मतलब क्या है, देखो ये सब चीज़ें मैं लास्ट लेक्चर भी मैंने बुक से नहीं पढ़ाया था, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं खुद से ही पढ़ाता हूँ टू मेक यू फील, ओके, टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ईजीली, ईजियर, ओके। जो बुक में है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ईजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोगों के दिमाग में वो आसानी से घुस जाए, ठीक है। तो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज रिप्रेशन। रिप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज इंटेंशनल, ओके, फॉरगेटिंग और अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है रिप्रेशन? तो डिप्रेशन में क्या होता है कि सपोज एक एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट आया दिमाग में, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि सपोज एक थॉट आया, सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक थॉट है, एक सपोज एक थॉट है बचपन में सपोज एक मैं एक लड़की का नाम दे रहा हूँ एलिस, ठीक है। तो एलिस के दिमाग में अचानक से, वो 15 ईयर्स ओल्ड की है, अचानक से उसके दिमाग में एक थॉट आया कि शायद मैंने चाइल्डहुड में ऐसा कुछ फेस किया होगा, ऐसा कुछ, मतलब शायद एक अब्यूज़ काइंड ऑफ सिचुएशन, चाइल्ड अब्यूज़, ओके, चाइल्ड अब्यूज़ का जो चीज़ है, वो जो सिचुएशन है, वो शायद मैंने फेस किया है, मेरे साथ शायद एक एब्यूज़िव सिचुएशन हुआ है बचपन में। अचानक से ये थॉट आया, अचानक से आ सकता है या कोई ट्रिगरिंग इवेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने कल भी बोला था, ठीक है। एक एक ऐसा चीज़ होता है जो तुम्हारे थॉट को ट्रिगर कर देता है, जो अनकॉन्शियस में होता है उसको कॉन्शियसनेस में लाने के लिए, ठीक है। तो अब एलिस के दिमाग में ये आया, तो टू अवॉइड दैट थॉट, ठीक है, क्योंकि वो थॉट एक डिस्टर्बिंग थॉट है, ये ऑब्वियसली वेरी डिस्टर्बिंग थॉट है, तो टू अवॉइड दैट थॉट वो क्या कर देता है, एलिस क्या कर देता है, थॉट को रिप्रेस कर देता है। रिप्रेस मतलब सप्रेस कर देता है, दबा देता है, ठीक है, दबा देता है। सो इट इज़ इंटेंशनल फॉरगेटिंग, ओके, और कॉन्शियस फॉरगेटिंग। तो तुमको पता है वो थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तुम जानबूझ के उसको अनकॉन्शियस माइंड में धकेल रहे हो कि तू जा मेरे दिमाग से चला जा, ठीक है। दिस इज़ नोन एज रिप्रेशन, ठीक है, इंटेंशनल फॉरगेटिंग। फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम एग्जांपल दे रहा हूँ। एलिस एक लड़की है, एलिक्स नामक लड़की है 15 साल की, जिसके दिमाग में अचानक एक थॉट आता है कि शायद मैं बचपन में एब्यूज़िव सिचुएशन से गुजरा हूँ, शायद मैं भी चाइल्ड एब्यूज़ का एक विक्टिम हो सकता हूँ, मुझे ऐसा आ रहा है दिमाग में कुछ चीज़ें। तो ये बहुत डिस्टर्बिंग थॉट है। इसको अवॉइड करने के लिए, इस थॉट को अवॉइड करने के लिए एलिस क्या करता है, एलिस थॉट को एकदम इंटेंशनली, कॉन्शियसली दबा देता है, ठीक है।
वो मतलब ऐसा प्रिटेंड करता है कि याद ही नहीं है मेरे को, ठीक है। तो दैट थॉट गोज़ इनटू द अनकॉन्शियस माइंड, ओके, धीरे धीरे। तो इसका बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं डिप्रेशन के, जैसे कि जैसे इफ़ यू डू इट कंसिस्टेंटली, कि बार बार ये थॉट दिमाग में आ रहा है, एंड इफ़ यू कंसिस्टेंटली रिप्रेस दिस थॉट्स, ये फ्यूचर में आफ्टर लाइफ में इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। फ्यूचर लाइफ में इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि तुम ही सोचो कि कैसे एक चीज़ में, सपोज़ एक बकेट में तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी फेंकते जा रहे हो, ठीक है। एट सम पॉइंट इट विल ओवरफ्लो, राइट, कि जो पानी तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप बकेट के अंदर फेंकते जा रहे हो, वो कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएगा ना, कभी ना कभी तो गिर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो कब तक तुम अनकॉन्शियस माइंड में थॉट्स को स्टोर करते रहोगे, थॉट्स को तुम रिप्रेस करते रहोगे, कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ वो एकदम बर्स्ट आउट होकर बाहर आ जाएगा, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी बैड फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है। बहुत तरीके से अनकॉन्शियस माइंड्स के ये जो डिप्रेस थॉट्स होते हैं ये बाहर आ सकते हैं, जैसे फिजिकली बाहर आ सकते हैं, ठीक है। मेंटली तो आ ही सकता है, क्योंकि जो जो ये सब जो थॉट्स है ये मेंटली अगर आता है तो ऑब्वियसली द पर्सन वुड गेट डिप्रेस्ड, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, इट वुड लीड टू स्किज़ोफ्रेनिया ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बहुत ही हानिकारक है एट हाई एक्सटेंट, ठीक है। हर चीज़, एवरीथिंग इज़ गुड एट सम पॉइंट, ठीक है। उससे ज़्यादा तुम करोगे तो वो डिसएडवांटेजियस हो जाएगा, ठीक है, लाइफ के लिए। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का वेरी एक ईजी एग्जांपल है। प्रोजेक्शन का डेफिनेशन तो मतलब मैं बता दे रहा हूँ। प्रोजेक्शन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म वेयर एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रोजेक्ट हिज और हर एम, डिज़ायर, ओके, एस्पिरेशन विच ही कुड नॉट फुलफिल, ओके। अब बहुत इजी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बुक से पढ़ लेता हूँ एक बार क्या लिखा है। इन प्रोजेक्शन पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर्स, ओके, सिंपल, कि मेरा जो एट्रीब्यूट है, मेरा जो डिज़ायर है, मेरा जो विश है, मैं फुलफ़िल नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं मैं दूसरों के ऊपर उसको प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं सोचूंगा कि तू वो कर सकता है, तू वही करेगा, मैंने जो नहीं कर पाया। बहुत ईजी एग्जांपल है आजकल के पेरेंट्स, ठीक है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो जो डिज़ायर है, जो विशेस है उनके, वो शायद अपने चाइल्डहुड लाइफ में फुलफ़िल नहीं कर पाए होंगे, तो वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो अपनी पेरेंट्स के जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल करें। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन। फिर आता है डिनायल। डिनायल मैं फर्स्ट बुक से रीड करता हूँ। इन डिनायल पर्सन टोटली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रियलिटी। डिनायल में क्या होता है कि डिनायल नाम से ही समझ आ रहा होगा कि हम लोग डिनाई करते हैं कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, ठीक है। हम रियलिटी को डिनाई करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, सपोज़ हार्ट में ब्लॉकेज है, या लंग में कोई प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, अगर कोई दूसरा इंसान मुझे बोलता है कि भाई तुम्हारा तो हार्ट में ब्लॉक है, ब्लॉकेज है, या लंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं डिनायल यूज़ करता हूँ। क्या करता हूँ मैं बोलता हूँ कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं तो हर दिन ऑफिस जा रहा हूँ, मैं तो हर दिन काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ है मेरे को, आई एम फिट एंड फाइन। तो दिस इज़ डिनायल, कि तुम्हारा जो रियलिटी है वो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन। अ पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एंग्जाइटी बाई अडॉप्टिंग बिहेवियर्स ऑपोजिट टू हिज और हर ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। तो रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? रिएक्शन फॉर्मेशन है कि इंडिविजुअल एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इंडिविजुअल जो एक नेगेटिव चीज़ में इंडल्ज है वो उसको अवॉइड करने के लिए पॉजिटिव चीज़ के साथ इंडल्ज हो जाता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ ए पर्सन इज़ अल्कोहलिक या और इंडल्ज इन सब्सटेंस अब्यूज़, ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है कि वो जिम ज्वाइन करता है, या वो हर दिन फिजिकल एक्सरसाइजेस में इंडल्ज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, rationalization. Rationalization, a person tries to make unreasonable feelings or behavior seem reasonable and acceptable.
रैशनलाइजेशन का मतलब है कि तुम एक क्या बोलते हैं, एक रियल कॉज के लिए एक अनरियल एक्सक्यूज़ दे रहे हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल बहुत ईजी एग्जाम्पल है। तुम्हारे क्लास में, ठीक है, तुम्हारे क्लास में एक बंदा, अगर ये बंदा या बंदी अगर बहुत लेट आता है हर दिन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लेट आना इज़ अ रियल कॉज, ठीक है। जब टीचर उससे पूछेगा कि क्या हुआ था, तो अचानक से वो एक्सक्यूज़ देने लगेगा, दैट इज़ द अनरियल एक्सक्यूज़, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज रैशनलाइजेशन, ओके। या बोल सकते हो गिविंग अ रैशनल एक्सक्यूज़ कभी कभी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, पर्सन ट्राइज टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सिम रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल। जो अनरीजनेबल एक्सक्यूज़ है वो जो बंदा है वो उसको बार बार बोलेगा कि मैम ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मैम प्लीज़ बिलीव ऐसा हुआ था, ट्रैफिक जाम था, या था मेरा तबीयत खराब था सुबह, फिर ठीक हो गया, ठीक है। ये जो अनरीजनेबल या अनरियलिस्टिक एक्सक्यूज़ है वो उसको रैशनल फील करवाने का कोशिश करेगा, ठीक है। ही विल मेक दैट unreasonable, unreal excuse, okay, seem to be realistic one, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई डिफेंस मैकेनिज्म हम नहीं पढ़ने वाले अभी, ठीक है। इतना ही डिफेंस मैकेनिज्म है, 5 डिफेंस मैकेनिज्म है। कॉलेज लाइफ में जाओगे तो 10 से 15 डिफेंस मैकेनिज्म और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो बहुत शॉर्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आज नहीं शुरू करने वाला था साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि वो एक टोटल अलग सा चीज़ है जो मैं आइसबर्ग थ्योरी जो मैंने पढ़ाया था, ये स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी जो मैंने पढ़ाया था, उसके साथ मर्ज करके मैं पढ़ाऊँगा एंड टोटली एक पूरा लेक्चर मैं डेडिकेट करूँगा। अगर आज मैं पढ़ाता वो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता, इट वुड बी मोर देन 1 to 2 आवर्स, राइट। तो उतना लंबा मैं नहीं खींचना चाहता और मैं टोटल एक लेक्चर में डेडिकेट करना चाहता हूँ। तुम्हारा वो अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करने से, ओके। तो तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, ओके। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्व्स एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।